Topic for today is enzyme. So it's again an important part of this chapter. On the basis of NEET, very important topic, just like nucleic acid. This is the most important. When you say enzymes, it was actually discovered by Pasteur, and he called it ferment. He never called it enzyme. उन्होंने कभी से enzyme नहीं बुलाया. It was later on this word Buchner gave this term, and we understood it as an important part of our biochemical reaction. Or it's like for a complete reaction to happen, enzyme is very much needed. So when you say what exactly is an enzyme, it's a substance that actually helps a reaction to be completed. और अगर एक reaction को होना है तो enzyme is compulsory. Suppose I'll give you an example wherein we take an example of carbon dioxide combining with water. It will give you H2CO3. That's carbonic acid. Okay. So this reaction has happened without an enzyme. ऐसा नहीं है नहीं होगा, but let's say this has happened. So कितने carbonic acid बनेंगे? Somewhere around 200 molecules of carbonic acid will be formed in an hour. Okay. So let's say इस reaction में हमने enzyme add किया. It was anhydrase. We have added carbonic anhydrase, and what happened? Instead of forming 200 molecules in an hour, it formed around 6 lakhs in second. So आपको समझ में आया? How enzyme is affecting the reaction? It's affecting the rate of a reaction in a cell. So remember, enzyme plays a very vital role. So अब enzyme के different categorization है. How exactly? If enzyme is present inside the cell, if it is present inside the cell, it is working. It's called endoenzyme, और हम इसे इंट्रासेल्युलर एंजाइम भी बोलते हैं. कुछ एंजाइम्स जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करते हैं, जो अंदर होते हैं, सेल के अंदर काम करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज एंडो एंजाइम. जो सेल के बाहर काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम. बेसिकली अगर हम एंजाइम की कंस्ट्रक्शन, और वी कैन से हाउ एग्जैक्टली इट इज़ मेड, नेचर, वो बने कैसे, कैटेगराइजेशन करेंगे तो दे आर कैटेगराइज इन टू ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन. या तो वो प्योरली प्रोटीन सब्सटेंस के बने होंगे, या तो उनमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशन होगा. सो जो प्योरली प्रोटीन वाले हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटीनिशियस एंजाइम, राइट. सो अगर हम उस एंजाइम को ब्रेक करेंगे, यू गेट प्रोटीन ओनली. बट द अदर टाइप ऑफ एंजाइम, इट इज़ कॉन्जुगेटेड एंजाइम. दैट मीन्स इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशन है. मतलब अगर एंजाइम है लेकिन इस एंजाइम के साथ एक एडिशनल ग्रुप अटैच्ड होता है ताकि ये जो एंजाइम है ये एक्टिव हो जाए. अगर ये ग्रुप हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो दिस एंजाइम कैन नॉट वर्क. दिस बिकम्स इनएक्टिव. तो हम इसको वर्ड बोलेंगे एपो एंजाइम. आगे चैप्टर में आपको ये सारे वर्ड्स सुनाई देंगे. सो इट्स लाइक यू शुड बी नोइंग. ओके, 2 types of basic enzymes are there. One is proteinaceous enzyme, another is conjugated enzyme. Proteinaceous means completely protein से बने हैं. Conjugated का मतलब जिनके अंदर एडिशन कौन से सब्सटेंस के हैं. Either let's say the group अटैच, एक्स्ट्रा ग्रुप जो है वो या तो आई एम कैटेगराइजिंग लाइक दिस. देर आर 2 types ऑफ ग्रुप दैट इज़ अटैच्ड. बहुत ध्यान से सुनना. 2 टाइप के ग्रुप होंगे जो अटैच्ड होंगे.
अगर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ओके, इफ इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस वी कॉल दैट एज कोफैक्टर. और अगर वो प्रोस्थेटिक है उसको हम बोलेंगे, इट्स कॉल्ड एज द specific, or we can say it is part of, you can say, just you have to remember it is not organic. Okay, when you are saying it is organic, it is a cofactor. This word is very important. Cofactor is attached to an enzyme जो कि enzyme को apoenzyme से active enzyme में convert करता है. और अगर prosthetic group attached है, वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ अटैच होगा वो रिमूव नहीं कर सकते हम, इट इज़ फिक्स्ड परमानेंटली. लेकिन जो ऑर्गेनिक है इट इज़ नॉट फिक्स्ड परमानेंटली. ओके, इट इज़ नथिंग टू डू विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, बट द सब्सटेंस दैट इज़ अटैच्ड हमेशा कोफैक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनता है हमेशा. ओके, कोफैक्टर जो बनता है वो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनता है. इफ़ यू से दैट प्रोस्थेटिक पार्ट जो अटैच्ड है, जिसकी वजह से हम उसे बोले कॉन्जुगेटेड एंजाइम, अगर हम प्रोस्थेटिक पार्ट को रिमूव कर देंगे क्या हो जाता है एंजाइम को, इट बिकम्स इनएक्टिव, तो वो वर्क नहीं कर पाता. वैसे तो प्रोस्थेटिक पार्ट जो होता है वो परमानेंट होता है, और इन केस बाय इन सम और द अदर reason it gets detached from the enzyme, the enzyme becomes inactive. enzyme तभी काम करता है जब वो prosthetic part उस पर attached है. हम लोग बोलते हैं ना prosthetic legs and prosthetic, without those hands and legs people cannot work, no, एक leg के साथ they cannot function normally. so ऐसे आप याद करो, अगर organic compound is attached it is cofactor, still enzyme can work. But if prosthetic group is removed, the enzyme becomes inactive. Make sure you learn the examples of cofactor. Iron, copper, magnesium, ये सारे cofactors हैं. And then we have certain enzymes, coenzymes. They are like nicotinamide, adenine dinucleotide, NAD, FMN, flavin mononucleotide. ये examples हैं coenzymes के. Okay, so prosthetic part के साथ you should be able to remember कौन कौन से prosthetic parts attached होते हैं. और organic compounds के अंदर you have these examples, NAD and FMN. Okay, NAD and FMN. So what are the properties of enzyme? अगर हम अब आगे देखेंगे what are the properties of enzyme. Number one, all the enzymes are made up of protein, right? And they are basically three-dimensional structure. मतलब उनका जो structure होता है उसमें active site भी होता है जहाँ पे substrate bind करता है. Okay, I'll show you this picture. See this. This is a structure. This is an enzyme and a substrate. Substrate will get attached to the enzyme based on the shape. Now there are types of mechanism, we'll learn that, but right now we are saying the three-dimensional conformation. सबसे पहले प्रोटीनिशियस नेचर का होता है एंजाइम. दूसरा उसकी स्ट्रक्चर, इट्स एक्चुअली three-dimensional structure. That means it has got active site where the substrate is joined with the enzyme, forming the substrate binding site. उसके अंदर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होता है विच एक्चुअली एंजाइम चेंजेस द स्पीड. अंडरलाइन कर लो यहाँ पे. व्हाट डू द एंजाइम डू? इट हैज़ कैटालिटिक प्रॉपर्टी. कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब थोड़ा सा एंजाइम बस हो गया, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं. अभी एक एग्जांपल मैंने दिया आपको एनहाइड्रेस का, जो कि कार्बोनिक एसिड बनाने में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा था इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, राइट? सो स्पेसिफिसिटी ऑफ एक्शन मतलब हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर एक्शन है. वन एंजाइम विल नॉट फंक्शन फॉर अदर. So just underline this. They have specific substrate on which they work. They don't work on
any substrate. Then reversibility. Reversibility का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होता है एक एंजाइम को फंक्शन करने के लिए. दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल. जब हम डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बात करेंगे लाइक ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, they both are responsible for digestion, right? They both are responsible for digestion, लेकिन ये दोनों काम करते हैं अलग अलग pH में. पेप्सिन कौन से pH 2 होना चाहिए पेप्सिन का अगर काम करना है पेप्सिन को. ट्रिप्सिन को वर्क करना है तो इट शुड वर्क एट 9.5. अगर 9.5 से इफ़ द pH इंक्रीजेस, यहाँ पे भी pH इंक्रीज हो गया, what will happen? रिवर्स हो जाता है एक्शन. दैट मीन्स द रिएक्शन डिक्लाइंस और देर इज चेंज डिक्लाइन इन द एंजाइम एक्टिविटी. दैट्स कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ द एक्शन. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो एक्टिव होता है, राइट? So they need temperature, they need proper temperature. लेकिन temperature should not be beyond the state or whatever they require. Optimum temperature is around 20 to 35 degrees Celsius. So इसके beyond अगर जाएगा तो enzyme को क्या हो जाएगा? Denatured हो जाएगा. Enzyme gets destroyed. It gets denatured. Now we look into the nomenclature of enzymes. So put today's heading. You write down what are enzymes and how they are classified, and what are the properties of enzyme. You should be knowing what is coenzyme, cofactor. You should be knowing various properties of enzyme and nomenclature of enzyme. तो इतना सा आप कर लोगे. Nomenclature का मतलब it's like talking about how the scientists have named the enzyme. So here in this para they're talking about the old method of naming. मतलब पुराने टाइम में कैसे नेमिंग किया जाता था. अब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जो सपोज प्रोटीन पे काम कर रही है एक एंजाइम, तो प्रोटीन वर्ड का PROT को ले लेते हैं और लास्ट में वी ऐड दिस सफिक्स एज. ओके, प्रोटीएज. और अगर सुक्रोज पे वर्क कर रही है एक एंजाइम तो जो मेन फॉर्म है SUCR ले लेते हैं सुक्रोज का. लास्ट में वी पुट दिस सफिक्स एज, सुक्रेस, जो सुक्रोज पे वर्क करता है, राइट? जो न्यूक्लिक एसिड पे वर्क करता है न्यूक्लिएज. सो what do we do? पुराने टाइम में how did they name the enzyme? By just putting the main form के ऊपर कौन से substrate के ऊपर enzyme work कर रहा है, उस substrate का main word ले लेते हैं और साथ में end करते हैं with as. That is how they used to do. And based on their function also they were like, जब वो हाइड्रोजन को रिमूव करते थे उनको बोलते थे डिहाइड्रोजनेस. कार्बोक्सिलेस मतलब दे ऐड कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, चेंज दैट. देन डिहाइड्रोक्सिलेस वो रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को. और ऑक्सीडेस, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन हियर. And also on the basis from where we got it, like for example पपीता से जो हमें एंजाइम मिलता था, हम लोगों ने वो वर्ड पपाया का फर्स्ट वर्ड papain, we put in papain. okay, पाइनएप्पल से जो हमें एंजाइम मिला we brought that with the family bromelain. so origin के ऊपर भी हम लोगों ने कैटेगराइज किया. and the next method was simply by what exactly, by putting them under two names. It's like first name was substrate का name and the second name what exactly the function they are doing. Like for example pyruvic decarboxylase. pyruvic decarboxylase क्या करता था? substrate क्या है यहाँ पे? पायरुवेट या पायरुविक एसिड था जिसके अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता था. So that's why we put this name pyruvate decarboxylase.
Now, if you look into the next paragraph, this is a new way of naming. ये नया तरीका है नेमिंग का. ये किसने दिया है? It was given by International Union of Biochemistry. So when you talk about these names they had categorized into 6. Okay, 1. See this 1, 2, 3. So we'll see just the first one, oxidoreductase. So जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, that's oxidoreductase. The second one, so this is a new way of naming the enzyme. Second is transferase. जब वो किसी substance में से transfer glucose के अंदर when from here one phosphate is attached to the glucose, you make it glucose 6-phosphate. So it helps in transferring, right? So it is transferring the phosphate. Substrate कौन है? Glucose है. तो glucokinase, it's working on the glucose molecule. It's bringing the phosphate and attaching it to the glucose. So it is called transferase. Then the third one was hydrolysis. ये क्या करता था? Simply it used to break the bond. You can write down if you want. It actually used to break the bond and added water. बॉन्ड ब्रेक करता था और वाटर ऐड करता था. ये एक्चुअली सारे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सब हाइड्रोलेसिस है. यहाँ पे देख लो, सुक्रोज आप खाते हो तो सुक्रेज एक्ट करता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हाइड्रोलेस. सो इट ब्रेक्स द बॉन्ड, सुक्रोज के अंदर का बॉन्ड ब्रेक करता है एंड एड्स वाटर टू इट. देन द फोर्थ इज लाइसिस, जो कि रिमूव करता है एक्स्ट्रा ग्रुप. Let's say this one, histidine. Histidine has the extra carbon. That carbon dioxide is removed from histidine and it is changed into histamine. Okay, so lyase क्या करता है? It's removing the group of atom from the substrate. Removing. Lyase leaves. Double bond छोड़ के जाता है ऐसे. You remember like that. Okay, it helps in removing. Then isomerase. Isomerase, it's responsible for conversion of one isomer into another. So आपको मालूम होगा glucose and fructose, they are isomers. So depending if they are working on glucose, they say glucofructoisomerase. तो मतलब glucose को fructose में convert किया है तो हम बोलेंगे glucofructoisomerase. और अगर fructose को glucose में convert किया है तो हम बोलेंगे fructoglucoisomerase. So isomerase are those, they change the structure, they rearrange the substance or your substrate simply by rearranging. It's like the rearrangement of the structural formula. Then the sixth one type of enzyme commission, or we have these categorization by our biochemistry department. So sixth one is called as ligase. ये बेसिकली करते क्या हैं? हाइड्रोलिसिस करते. दे आर रिस्पॉन्सिबल. इस एग्जाम्पल को अगर देखेंगे, व्हाट डू दे, वी हैड ligase. What do this ligase do? It will actually add. Pyruvate is a 3-carbon compound. Okay, so it's a 3-carbon compound. उसमें एक और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से अटैच कर देता है. तो ये जो नेक्स्ट कंपाउंड मिलता है वो हमें 4-कार्बन कंपाउंड मिलता है, ऑक्सैलोएसिटेट. सो इट्स द वर्क ऑफ ligase and you call that also as synthetase. Okay, you have to, synthetase will be easy for you to remember, right? So you can easily do these questions all when we are explaining. I think we are covering all the questions from the back, so you don't have to separately do them. Just go through it. अगर कुछ problem है, so you will understand. Read the topic again and you will be, it will be very easy for you to answer them. I think for today this much is sufficient. We understood enzyme, we understood the need of enzyme, we understood 2 types of enzyme, and then what are the extra prosthetic groups attached to it. कुछ organic होते हैं, right, and some are making them inactive. अगर remove कर देते हैं, you call that as prosthetic group, right?
and what are the main properties of enzyme, that also we have learned. Then how to name an enzyme, the old method of naming, we know that, still we use that, ऐसा नहीं है कि we don't use, but the problem was कि old method में हमें पता नहीं चलता था वो क्या करता है, क्योंकि जैसे कि हम पेप्सिन वगैरह देखते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन, we know that it's actually working out in our system, but we don't know the detailed information. It was not providing us a detail, इसलिए new set of you call it as new ways of naming the enzyme was being declared, so that we can understand how these enzymes are working. So learn these types of enzyme based on their function. Okay, oxidoreductase, transferase, hydrolase, lyase, isomerase and synthetase. Very simple.